दरअसल दोस्तों ये मामला है तेलंगाना के महबूब नगर का, जहां पर एक प्रेमी अपने प्रेमिका को बुलाता है मिलने के लिए, जिस पर प्रेमिका की उम्र 22 साल बताई गई है। यहीं पर अगर प्रेमी की उम्र की बात की जाए तो उसकी 18 साल बताई गई है। दरअसल दोस्तों ये दोनों पहली बार संबंध बनाने का सोच लेते हैं, बट इनको सही जानकारी न होने के बदौलत ये लोग जैसे ही पहली बार संबंध बनाते हैं तभी लड़की को बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और हैवी ब्लीडिंग होने के कारण लड़की की जान चली जाती है। दरअसल दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। अगर आप लोग इस घटना के बारे में जानोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या कभी ऐसा भी होता है। अगर आप लोग भी एक यंग हो या आप लोग भी पहली बार किसी के साथ शारीरिक संपर्क में आ रहे हो तो आप लोगों को यह जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बस मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के इन तक बने रहें, ताकि मैं इस घटना को आपको अच्छे से समझा सकूं और बता सकूं और आप लोगों को एक सही जानकारी दे सकूं। दरअसल ये मामला है तेलंगाना के महबूब नगर की, जहां पर एक युवक होता है वह अपनी प्रेमिका से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। जहां पर प्रेमिका की उम्र 22 साल होती है और वहीं पर उसके प्रेमी की उम्र 18 साल होती है, और ये दोनों महबूब नगर के एक ही गांव के होते हैं, जिसमें से लड़के से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर वो लड़की रहती थी। वह दिन था जब ग्राम पंचायत के चुनाव का रिजल्ट आ चुका था और सारे लोग जो है जश्न की तैयारियों में थे। यहीं पर ग्राम पंचायत के जो प्रधान जी बने थे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था, जिसमें सारे गाँव वालों को निमंत्रण भी दिया हुआ था। वहीं पर सारे गांव वाले जो होते हैं उस जश्न की तैयारियों में होते हैं। यहीं पर वह लड़का जो होता है लड़की को व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और कहता है मैं आपसे मिलना चाहता हूं, जिस पर लड़की भी मिलने के लिए राजी हो जाती है। लड़की ने इससे पहले कभी भी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। यही वो वजह थी कि उसे अच्छे से जानकारी भी नहीं थी और लड़की को इतना बड़ा अंदाजा भी नहीं था कि लड़का पहले ही मुलाकात मेरे साथ ये करेगा। लेकिन लड़के ने यहाँ पर अलग ही मन बना करके रखा था। जब सारे लोग जश्न की तैयारियों में होते हैं या जश्न का आनंद ले होते हैं तभी लड़का लड़की को बुलाता है। लड़की उससे मिलने के लिए एक बगीचे पर जाती है। दोनों ही कुछ देर बैठ कर के आपस में बातें करते। थोड़ी ही देर में लड़का हैवी हो जाता है और उसने जो भी सोच रखा था उसे पूरा करने की सोच लेता है। वहीं पर पास में एक जो बाथरूम बना होता है, ये दोनों उस बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। बाथरूम के अंदर घुसने के बाद लड़का लड़की को कपड़े उतारने के लिए कहता है, जिस पर लड़की मना कर देती है, लेकिन वो बहुत ही प्यार से मनाता है और उसे प्यार का वास्ता भी देता है, जिस दौरान लड़की ये चीज करने के लिए राजी हो जाती है और दोनों ही आपस में मर्जी के साथ संबंध बनाने लगते हैं। यहीं पर लड़की को ज्यादा नॉलेज नहीं था और लड़का जो है हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। और यहाँ पर लड़की बार बार रोक टोक भी कर रही होती है और बचने का प्रयास भी कर रही होती है, लेकिन लड़का के अंदर इतनी ज्यादा हैवानियत आ चुकी थी कि अब वह सारे प्यार को भुला करके सिर्फ वह उसे एक हैवानियत की तरह नोच रहा था। यही वो वजह थी जिस कारण से लड़की को ब्लीडिंग होने लगती है। और यहाँ पर लड़का देखता भी है, लेकिन लड़का उसको नॉर्मल ब्लीडिंग सोच करके उसे वहीं पर भूल जाता है और थोड़ी देर तक वह अपने काम पर लगा रहता है। थोड़ी देर काम करने के बाद फिर यहाँ पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। लड़की चीखने चिल्लाने लगती है, लड़के के होश उड़ जाते हैं। थोड़ी देर में वो लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है। लड़की के बेहोश होते ही लड़का घबरा जाता है और उसे पानी लेकर के छींटे भी डालता है, बट लड़की को होश नहीं आता है। तभी वो लड़का सबसे पहले उस लड़की को गोद में उठाता है और उसे अस्पताल की तरफ लेकर के भागने लगता है। यहाँ पर लड़की के सारे कपड़े भी खून से सन चुके थे। यही वो वजह थी कि गाँव वाले जब उस लड़के को उस लड़की के गोद में देखते तो वह सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इधर लड़की के बाप को सूचना दे दी जाती है। इधर लड़के का बाप भी अस्पताल पर पहुंच जाता है, लेकिन एक सरकारी अस्पताल पर ले जाने के बाद लड़की कुछ ही देर में दम तोड़ देती है और वहां पर डॉक्टर लोग उसे मृत घोषित बता देते हैं। ये सुनने के बाद लड़के के जो घर वाले होते हैं वो लड़के से पूछताछ करने लगते हैं। यहाँ पर लड़का जो होता है अस्पताल से ही फरार हो जाता है। यहीं पर लड़की के जो पिताजी होते हैं वो लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पास के ही थाने पर जाते हैं। FIR दर्ज कराने के बाद वह सारी बातें बता देते हैं और वह इल्जाम लगाते हैं लड़के के ऊपर कि उसने मेरी लड़की के साथ जबरदस्ती किया है। तभी पुलिस काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर ही आरोपी को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद जब उस लड़के से पूछताछ की जाती है तब वो लड़का बताता है कि वो लड़की मेरे साथ अपनी मर्जी से संबंध में आई थी, लेकिन हम दोनों संबंध बनाते टाइम ही लड़की को ब्लीडिंग होने लगी और ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण ही लड़की की डेथ हुई है
और यही लड़की की पोस्टमार्टम पर भी आया। वैसे दोस्तों लड़के को तो जेल पर भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई और जांच शुरू है, लेकिन लड़की के पिताजी बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी लड़की ऐसा किसी के साथ अपनी मर्जी से नहीं कर सकती और उसे उकसाया गया है या फिर उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वैसे दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है? वैसे अभी लड़के को कुछ भी फाइनल फैसला नहीं दिया गया है, देखते हैं आगे क्या फैसला आता है। जो भी फैसला रहेगा आपको जानकारी दे दी जाएगी। बट इस केस से बस यही सीखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं प्यार को अपने बीच रखना चाहिए और इतनी ज्यादा हैवानियत नहीं करनी चाहिए। काश वो लड़का वहां पर रुक गया होता और उसे सही टाइम पर अस्पताल ले गया होता तो कहीं ना कहीं लड़की आज जिंदा होती और आज उसके साथ होती। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम अपने जीवन पर कर देते हैं। वैसे दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।